हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। वो चैनल जो एक चैप्टर नहीं, चार चैप्टर नहीं, बल्कि सारे के सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर और क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सारे रूल्स को बहुत डिटेल में जानने के बाद, मतलब गोल्डन रूल जो मैंने दिया था वो और आईयूपीएसी के 3 रूल्स जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे, उनको पूरी तरीके से डिटेल में जानने के बाद अब समय आ गया है कुछ कंपाउंड्स को लेकर नामकरण करने का। मतलब थ्योरी पार्ट तो हमको आ गया, हमें पता चल गया कि भैया गोल्डन रूल क्या कहता है, हमें पता चल गया कि आईयूपीएसी के 3 नियम क्या कहते हैं। अब हमारे पास मौका है कंपाउंड को देखना है और कंपाउंड को देखकर नामकरण करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको रूल्स कोई नहीं पूछेगा, आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोलेंगे भैया इस कंपाउंड का नामकरण करके बताओ। रूल्स तो आपके दिमाग में होने चाहिए और नामकरण करते वक्त उन रूल्स को आपको परफेक्ट तरीके से अप्लाई करना होगा। तो वो कैसे होगा वो इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। गोल्डन रूल में जब हमने कहा था कि जो वर्ड रूट होगा वो सबसे कॉमन होगा और वर्ड रूट के बाद जो चीज जुड़ेगी वो सफिक्स होगी। हालांकि मैंने ये कहा था कि 2 सफिक्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो 2 सफिक्स होंगे और वर्ड रूट से पहले जो चीज जुड़ेगी वो प्रीफिक्स होगा, सो वहां पर प्रीफिक्स आएगा। तो मैं यहां पर आपको 1-2 छोटे रूल और अभी बताना चाहता हूं ताकि हम कंपाउंड में नामकरण करने से पहले उनको भी ध्यान रखें। बहुत कोई रॉकेट साइंस के रूल नहीं है। रूल देख लो क्या है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स को लिखते वक्त यहां से यहां तक आप कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ोगे। मतलब जब आप लिखोगे तो गोल्डन रूल में जो भी चीजें थी, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स था, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स था, फिर वर्ड रूट था, फिर प्राइमरी सफिक्स था, फिर सेकेंडरी सफिक्स था, इनके नामकरण करते वक्त आप बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ोगे। मतलब देयर शुड बी नो गैप लेफ्ट इन बिटवीन। तो देयर शुड बी नो गैप लेफ्ट व्हाइल राइटिंग द नेम। मतलब आप लगातार कर्सिव राइटिंग में जैसे जोड़ते हुए लिखते हो वैसे ही लिखोगे। हां, कहीं पर जैसे 2 चीजें आ गई, जैसे ओइक एसिड आता है तो इथेनोइक एसिड, तो ओइक और एसिड में वहां गैप चलेगा, वहां छोड़ना पड़ेगा। ईस्टर में लिखोगे एल्काइल एल्केनोएट, तो एल्काइल एल्केनोएट में आपको एल्काइल और एल्केनोएट में गैप छोड़ना पड़ेगा, कुछ जगह पर गैप छोड़ना पड़ेगा। बाकी 99% जगह को आपको बिल्कुल कर्सिव राइटिंग में लिखते हुए चलना है विदाउट लीविंग अ सिंगल गैप। दूसरी बात, यह पहला नियम था। दूसरा नियम, ओनली द फर्स्ट लेटर विल बी अल्फाबेट। ओनली फर्स्ट लेटर और फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम विल बी कैपिटल। विल बी कैपिटल। पहला लेटर या पहला अल्फाबेट जो भी होगा नाम का, सिर्फ वही कैपिटल होगा, उसके बाद कोई भी लेटर आपका कैपिटल नहीं होगा। अब वो पहला लेटर आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स का हो सकता है, प्राइमरी प्रीफिक्स का हो सकता है या वर्ड रूट का हो सकता है। वर्ड रूट का तो अंतिम में होना ही चाहिए, अगर दोनों नहीं भी है तो। कौन दोनों नहीं है? तो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं भी है तो वर्ड रूट तो होगा ही ना, तो कम से कम वर्ड रूट का तो पहला लेटर होगा ही। लेकिन अगर प्राइमरी प्रीफिक्स या प्राइमरी या सेकेंडरी प्रीफिक्स में, प्राइमरी प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स में कोई भी प्रीफिक्स अवेलेबल है तो फिर उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी आगे के सारे अल्फाबेट स्मॉल लेटर होंगे। सिर्फ पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, आपका पहला अल्फाबेट जो होगा नाम का वो कैपिटल होगा। इसके आगे की बात, जब हम कहते हैं देयर शुड बी नो गैप, तो कोई भी गैप नहीं आने का मतलब यह भी है कि 2 नंबर भी आएंगे आपके पास। जैसे अभी मैंने लोकेंड बताए थे आपको, तो लोकेंड में क्या आएगा? नंबर भी आएंगे।
तो कभी दो नंबर आ गए जैसे 2 और 3 आ गया तो 2 और 3 के बीच में कॉमा लगेगा. सो 2 नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स इफ available or if present then they will going to be separated by using comma. तो आप उसको सेपरेट कॉमा लगाकर करोगे. सो दे विल गेट सेपरेटेड बाय कॉमास. तो आपको उनको कॉमा लगाकर सेपरेट करना है. कितने भी नंबर हो, एक नंबर हो, दो नंबर हो, चार नंबर हो, ऑल द नंबर्स विल बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास. ये एक और चीज थी. इसी के बाद अगर आपको मान लो एक नंबर और एक अल्फाबेट मिल गया, मतलब नंबर के बाद अल्फाबेट है, जैसे 2 मिथाइल बोल देता हूं तो 2 मिथाइल है तो आप कैसा लिखोगे 2 डैश, दिस इज हाइफन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल. देन तो आप ऐसा लिखोगे 2 मिथाइल. मतलब नंबर और अल्फाबेट के बीच में आपको हाइफन लगाना होगा और हाइफन लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि नंबर अलग है और अल्फाबेट अलग है. गैप कहीं नहीं छोड़ना. ये सब गैप फिलर्स हैं, इसको आप कह सकते हो. तो दो नंबर के बीच में कॉमा गैप फिलर है और एक नंबर और एक अल्फाबेट के बीच में हाइफन आपका गैप फिलर है. तो ये आपको लगाना होगा. ये कुछ छोटे नियम थे जो मुझको बताने थे बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर गोइंग थ्रू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और उससे कि हम कंपाउंड को बहुत डिटेल में देखें. ये बेसिक टूल्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं जो वहां पर ध्यान नहीं रहते लेकिन हमें रखने पड़ेंगे क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं. So before initiating the actual naming of the compounds, these are the common rules जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे. क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कंपाउंड को बनाकर नामकरण शुरू करते. ठीक है, अब अपन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं और मैं पहला कंपाउंड यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे. कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन, बस दैट्स इट. ये मैं बता चुका हूं. ये जो नोटेशन होती है इसको बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर. ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहां पर बस इतनी ही चीजें हैं. इसका मतलब ये है कि बाकी जगह पर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन भी है. तो ये हाइड्रोजन भी है, यहां पर भी हाइड्रोजन 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 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है. बना दिया तो वेलेंट को, नहीं बनाया तो अज्यूम कर लेना. हां, अब इसी स्ट्रक्चर को आप कैसा लिख सकते थे? इसी स्ट्रक्चर को आप देखो CH3, इसको एक साथ लिख दो CH3, इसको लिख दो आप CH2, इसको लिख दोगे फिर CH2 और फिर इसके बाद एक और CH3. तो ये आप लिख सकते हो ऐसा भी. बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं है. ये भी आपका ऐसे ही है, बस हाइड्रोजन को आपने थोड़ा सा कंडेंस करके लिख दिया, ऐसा लिख दिया. तो ये इसका नाम सब सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है. और मैं बताऊं एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का. मतलब ये देख लो एक और तरीका. 4 कार्बन है तो आप एक काम करो, 3 जिगजैग लाइन बना दो. बस ये 3 जिगजैग लाइन बना दो. वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है. मतलब यही 2 के बराबर है. मतलब एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के आपके पास ये 3 तरीके हो गए. एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के ये आपके पास 3 तरीके हो गए. तीनों एक ही हैं, बस यहां पर अंतर क्या है कि यहां पर कॉर्नर पर कार्बन होगा और जहां 2 लाइनें जोड़ रही हैं वहां पर भी कार्बन होगा. तो टोटल 4 कार्बन हो गए. 1 2 3 और 4. यहां पर भी 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन, इसके पास भी 4 कार्बन. बस फर्क इतना है, इसको बोलते हो आप बॉन्ड लाइन नोटेशन. कौन सा? बॉन्ड लाइन नोटेशन. क्यों? क्योंकि इसमें आपको बॉन्ड की लाइंस बताई गई हैं बस, और कुछ नहीं बताया. इसको थोड़ा सा और अगर करीब करके लिखोगे, मतलब अगर ये बीच के बॉन्ड भी हटा दोगे, इसमें बिल्कुल मत बनाओ इनके बॉन्ड को, तो ये कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला. ये वाला कंडेंस्ड फॉर्मूला. तो मैं लिख देता हूं सबके नाम. ये तो सिंपल फॉर्मूला है आपका, ये बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द सिंपल वन. दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिसमें आपने कंडेंस्ड कर दिया. मतलब कहीं भी बॉन्ड नहीं बताए, बस मॉलिक्यूल बता दिए कैसे हैं. तो ये मॉलिक्यूल, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला. और दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन. ये आपकी क्या होती है? दिस इज योर बॉन्ड लाइन नोटेशन. तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है.
मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल के टीचर को क्या पसंद है। सिंपल भी दे सकते हैं, कंडेंस भी दे सकते हैं, बॉन्ड लाइन भी दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूं एक और स्केलेटन तो अपन ने बनाया नहीं, जो सबसे पहले बनाया था, चौथा रिप्रेजेंटेशन, वो भी बता देता हूं। 1 2 3 4, बस ये स्केलेटन। स्केलेटन देखा है ना, वो हड्डियों का ढांचा, उसमें क्या दिखता है? ह्यूमन स्केलेटन में सिर्फ हड्डियां दिखती हैं इंसान की, चमड़ी वमड़ी कुछ नहीं दिखते, सेल्स टिश्यूज कुछ नहीं दिखते आपको सिर्फ हड्डियां दिखती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी बोन्स जो है वो कार्बन ही है। और ऐसी नोटेशन जिसमें सिर्फ कार्बन दिखे, ऐसे स्ट्रक्चर को स्केलेटन स्ट्रक्चर नाम दिया गया है। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप स्केलेटन स्ट्रक्चर का नाम देते हो। दिस इज कॉल्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो आपके पास हो गए सिंपल। ये सिंपल तो बहुत रेयर है, मतलब मेरे को नहीं लगता टीचर इतना सिंपल देगा आपको। कंडेंस फॉर्मूला दे सकता है, सिंपल और कंडेंस में इतना ही फर्क है। बस मैं और कंडेंस को थोड़ा पास लिख देता हूं, ये दूर दूर लग रहे हैं क्योंकि मैंने पहले बीच में बॉन्ड बनाए थे। कंडेंस में बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो CH3 CH2 CH2 CH3 सॉरी CH3, ये आपका कंडेंस्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया? बॉन्ड लाइन। और ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन में सिर्फ बॉन्ड बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा, ना कार्बन ना हाइड्रोजन। स्केलेटन में सिर्फ कार्बन बनेंगे। इनमें से कोई सा भी स्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं नामकरण करने को, आपको सबके लिए तैयार रहना है। और एनटीएससी में कोई भी भरोसा नहीं है कि इनमें से कोई एक प्रिसाइज स्ट्रक्चर का नामकरण करने को आएगा। ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो स्केलेटन पर आती हैं, तो हम जो प्रैक्टिस ज्यादातर करेंगे वो स्केलेटन की भी करेंगे, स्केलेटन की ही करेंगे। कुछ बीच बीच में हम इन तीनों रिप्रेजेंटेशंस पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमारी स्केलेटन पर होगी। क्लियर हो गया? तो एक बार चारों रिप्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कंपाउंड के नामकरण में। तो पहला कंपाउंड बना रहा हूं मैं, स्केलेटन ही बनाऊंगा ज्यादातर। तो पहला कंपाउंड है 1 2 3 और 4, बस 4 कार्बन है। आईयूपीएसी का पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कर ली सिलेक्ट। यही एक चेन है जो पॉसिबल है और यही सबसे ज्यादा कार्बन रखती है। रूल नंबर 2 और 3 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि रूल नंबर 2 और 3 ब्रांचेस के लिए बना है। ब्रांच है ही नहीं, कोई कार्बन चेन के बाहर है ही नहीं। अगर होता तो वो ब्रांच होती, तो ब्रांच है ही नहीं। अब आते अपने गोल्डन रूल पे, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए गोल्डन रूल, पहले आता है, सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स जो ब्रांच के बारे में बताता था, नहीं है तो नहीं लिखना। दूसरा था प्राइमरी प्रीफिक्स, जो यह बताता था कि चेन ओपन है कि क्लोज्ड है। अगर ओपन है मतलब खुली हुई चेन है, मतलब इधर का कार्बन और इधर के कार्बन नहीं जुड़े आपस में, तो ओपन चेन है। और ओपन चेन में हम कुछ नहीं लिखते, तो यहां पर ओपन चेन है, तो हमें कुछ नहीं लिखना एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स, कुछ भी नहीं लिखना एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। और इनफैक्ट 10th क्लास के लेवल पर आपको प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लोज चेन नहीं आएगी, आपको सिर्फ ओपन चेन आएगी। 11th क्लास में जब आप मूव करोगे तब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे नामकरण करने के लिए। तो सीधा कूदते किस पे? वर्ड रूट पे। वर्ड रूट तो आएगा भैया, वर्ड रूट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। वर्ड रूट तो मैंने कहा था सबसे जरूरी चीज है। तो वर्ड रूट आएगा, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट आएगा? ब्यूट। तो इट विल बी ब्यूट, बी कैपिटल, अब कुछ कैपिटल नहीं होगा, इट विल बी ब्यूट। बट मत बोलना इसको ब्यूट बोलेंगे अभी, क्योंकि आगे और वर्ड भी आएगा इसके साथ। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इट विल बी एन। फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, नाम खत्म, इट्स आईयूपीएसी। ये आई स्टैंड्स फॉर आईयूपीएसी, ठीक है? मैं आईयूपीएसी नेम लिखूंगा, आईयूपीएसी नेम इज ब्यूटेन, तो इसको आप ब्यूटेन बोल दोगे। कुछ था क्या रॉकेट साइंस? कुछ नहीं था, सबसे सिंपल था ये, ठीक है? तो ये इस तरीके से नाम होता है और इसका नाम हो गया ब्यूटेन। एक चीज और, दूसरा कंपाउंड। अब ब्यूटेन में ही थोड़ी देर खेलते रहेंगे, देखते चलना। 1 2 3 और 4। मान लो सिंगल बॉन्ड नहीं होता, मान लो यहां डबल बॉन्ड होता, ठीक है? अब डबल बॉन्ड होता तो क्या करना है? पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं। ब्रांच तो कुछ है ही नहीं, तो ब्रांच की कोई जरूरत है ही नहीं, और चेन भी ओपन है, तो सीधा आ जाओ वर्ड रूट पे। फिर से इसका वर्ड रूट क्या रहता? सेम, ब्यूट। लेकिन अब इसमें डबल बॉन्ड है,
और डबल बॉन्ड है तो आपको मल्टीपल बॉन्ड के लिए पहली बात तो इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि मल्टीपल बॉन्ड एक्चुअली कहां है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो कहीं भी हो सकता था ना, यहां पर भी है तो यहां पर भी तो हो सकता था ऐसा, लेकिन यहां पर एक्चुअली है नहीं, तो यहां पर नहीं है और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही है? उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज बिटवीन 1 एंड 2। अब वो मेंशन कैसे करोगे? आप करोगे इसकी नंबरिंग। नंबरिंग मतलब इसको आप नंबर दोगे, लोकेंट जिसको बोलते हैं। और जब आप लोकेंट दोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दोगे, सबसे कम नंबर दोगे मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब मतलब मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में आ रहा है, जो कि कम कार्बन की संख्या है 1 और 2। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो 1, 2, 3 और 4 मतलब 3 और 4 के बीच में आता, जो गलत हो जाती। क्लियर हो गया क्यों गलत होती? क्योंकि आपको मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है। दिमाग में यह बात बिठा लो, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, तो यह मल्टीपल बॉन्ड को जाता आपका कम नंबर। क्लियर हो गया? तो अब यह बताओगे कैसे? यह बात बताओगे कैसे? तो आईयूपीएसी नेम में ब्यूट तो लिख दिया आपने वर्ड रूट में, लेकिन अब इन लिखने से पहले इनकी पोजीशन बताओगे। क्या पोजीशन है 1 और 2 के बीच में? तो पोजीशन में हमेशा छोटा नंबर आएगा, तो इट विल बी ब्यूट 1 इन। तो यह बन जाएगा ब्यूट 1 इन, यह बताते हुए कि जो डबल बॉन्ड लगा है वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में लगा है। तो यह हो जाएगा क्या? ब्यूट 1 इन। मेरी बात क्लियर है? इसी में थोड़े और चेंजेस करते हैं। तो यह आपका दूसरा स्ट्रक्चर अभी पूरा हुआ। अब इसी में मैं थोड़े और चेंजेस कर रहा हूं। तीसरा कंपाउंड देखो, वो भी 4 कार्बन का है, लेकिन वो 4 कार्बन का तो है, लेकिन 2 जगह पर डबल बॉन्ड रखता है। 2 जगह पर डबल बॉन्ड रखता है, 2 जगह पर डबल बॉन्ड रखता है। रूल को नहीं भूलना, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कर लिया पहला रूल का पालन। दूसरा और तीसरे का यहां मतलब ही नहीं है, क्योंकि ब्रांच तो कोई है नहीं। सीधा करते हैं क्या? नंबरिंग। तो सीधा करते हैं नंबरिंग। ये अब देखो नंबरिंग कैसे होगी। नंबरिंग ऐसे होगी कि दोनों जो डबल बॉन्ड हैं इनको कम नंबर मिले जब आप सम रूल का फॉलो करो। सम रूल मतलब नंबर को ऐड करो लोकेंट्स वाले नंबर को। अब हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां नंबरिंग करोगे यहां से, तो ये 1, 2, 3 और 4, पहली ब्रांच 1 और 2 के बीच में पड़ रही है। सॉरी, पहला डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है। तो इसमें छोटा नंबर हो गया 1 और इसमें छोटा नंबर हो गया 3, दोनों का सम करो 4। जबकि अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेम बात होती, पहला डबल बॉन्ड 1, 2 में पड़ता और दूसरा डबल बॉन्ड 3, 4 में बनता, मतलब यह भी सेम बात होती। इसका मतलब तब भी सम कितना आता? 4 आता। तो अगर 2 जगह पर सम सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों पहले डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं दोनों साइड से, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो इसमें तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो और जो मैंने कर दी वही सही है। तो अब सीधा नामकरण करते। आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी इसकी? 4 कार्बन है तो फिर से वर्ड रूट ब्यूट, लेकिन इस बार 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 1 और 2 में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर कौन हो गया? 1, तो इट विल बी 1। 3 और 4 में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर कौन हो गया? 3, तो कॉमा 3, क्योंकि मुझे दोनों की पोजीशन बतानी थी। तो इट विल बी ब्यूट 1,3, 1,3, क्योंकि 2 नंबर आ रहे हैं तो कॉमा लगेगा और फिर क्या आएगा? हाइफन, और फिर क्या आएगा? इन। लेकिन कितने इन है? 2 इन है, तो 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई और फिर लिख देंगे इन, तो इट विल बिकम डाई इन। इट विल बिकम डाई इन। और यहां पर वॉवेल वाला रूल मत लगाना। वॉवेल वाला रूल क्या होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एक साथ लिख देना डाई इन। और यहां पर अब जो आईयूपीएसी बोलता है कि इसको ब्यूट 1,3 डाइन ना बोल के ब्यूटा 1,3 डाइन बोल दो।
मतलब उनने बोल दिया कि सर आप ए लगा सकते हो, तो आप ए लगा दो यहां पर। ये ब्यूटा 1,3 डाइन हो जाएगा, क्योंकि जो डी है वो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले एक वोवेल आ जाएगा और वो वोवेल ए होगा। क्या है वोवेल रूल, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं फंक्शनल ग्रुप्स पर और डिटेल में आऊंगा, लेकिन इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन, ना कि ब्यूट 1,3 डाइन। हालांकि पहले इसको ब्यूट 1,3 डाइन नहीं लिखते थे, अभी रिसेंटली आईयूपीएसी ने रूल में चेंज किए और उन्होंने बोला है इसको ब्यूटा 1,3 डाइन बोलेंगे, तो ये बन जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन। क्लियर। इसी में अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो भी ज्यादा चेंजेस नहीं होते, फोर्थ कंपाउंड होता, ध्यान से देख लो, कार्बन 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 और कार्बन, और मान लो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता। देखो अगर कॉर्नर पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो नंबरिंग वहीं से शुरू करते जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता, तो फिर इधर से शुरू करते अगर इस साइड कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप देखोगे तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में, और दूसरा और तीसरा मतलब यहां से भी काउंट करोगे तो दूसरा और तीसरा पड़ेगा, और यहां से भी काउंट करोगे तो दूसरा और तीसरा पड़ेगा, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिल्कुल बीच में है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये वाली नंबरिंग का पालन कर रहा हूं, 1 2 3 और 4, सीधा लॉन्गेस्ट चेन, यही है लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर कर दूं मैं यहां पर, ये ट्रिपल बॉन्ड है इनके बीच में, क्या बनेगा, ब्यूट 1 आइन, सो दिस विल बी ब्यूट 2 और 3 के बीच में, सॉरी, तो 1 आइन नहीं, ब्यूट 2 आइन, ये इसका नाम होगा, ब्यूट 2 आइन। 2 क्यों, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर 1 और 2 के बीच में आता तो 1 आइन होता, लेकिन 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो 2 आइन, क्योंकि छोटा नंबर कौन है, 2 है। 2 और 3 में छोटा नंबर बोलोगे आप, 3 का फिर जिक्र नहीं करोगे, फिर 2 का ही जिक्र करोगे, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। ये केस था किसका, ये केस था आपके पास 4 कार्बन का, या तो सिंगल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। और वैसे ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाता तो जैसे ये डाइइन हुआ है वैसे ही वो डाइआइन हो जाता। क्या हो जाता, डाइआइन। कंसेप्ट क्लियर है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को आपको बहुत डिटेल में समझना है। क्लियर हो गया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम और कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हो गई। अब अगला कंपाउंड देखते हैं, 5वां कंपाउंड। अगर जिक्र करें कि सर डबल और ट्रिपल दोनों साथ आ गए तो, और चलो इस बार तो कार्बन की चेन भी बढ़ा लेता हूं, मतलब डबल अकेला आ चुका है, डबल 2 बार आ चुका है, ट्रिपल अकेला आ चुका है, ट्रिपल भी 2 बार आ चुका है, लेकिन कभी डबल और ट्रिपल एक साथ आ गए तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको भी। यहां पर मैं लगा देता हूं एक डबल बॉन्ड और इसकी कुछ दूरी पर लगा देता हूं ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ये हो गई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ठीक है, इसमें हम नंबरिंग करो। अब नंबरिंग क्या करोगे, आप दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स को देखोगे और देखोगे कि कौन सा मल्टीपल बॉन्ड पास है, कौन सा मल्टीपल बॉन्ड पास में है। तो आपको यह चीज देखनी होगी कि कौन सा मल्टीपल बॉन्ड पास में है। डबल पास में है तो नंबरिंग वहां से शुरू कर दो, अगर ट्रिपल उससे भी पास में है तो फिर नंबरिंग जहां से ट्रिपल पास में वहां से शुरू कर दो। जो मल्टीपल बॉन्ड आपको पास में दिख रहा है नंबरिंग वहीं से शुरू कर दोगे। यहां से देखोगे तो डबल बॉन्ड पास में है, यहां से तो ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन उतना पास में नहीं है जितना डबल बॉन्ड पास में। क्यों, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड 1 और 2 में पास, 1 और 2 के बीच में ही है, जबकि यहां से अगर नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन 2 और 3 के बीच में। तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास हो। मल्टीपल बॉन्ड यहां से पास है तो इट विल बी 1 2 3 4 और 5। ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। और अब इसका नाम, पहले आप इन बोलोगे और फिर आप आइन बोलोगे। पहले आप डबल बॉन्ड की बात करोगे और बाद में आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करोगे। सर ऐसा क्यों रूल है, बिल्कुल है। सर क्यों है ऐसा, डबल बॉन्ड को इतनी तवज्जो क्यों दी आपने, क्योंकि डबल बॉन्ड की एंडिंग होती है इन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड की एंडिंग होती है आइन के साथ। है तो दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस, मतलब दोनों है तो अनसैचुरेटेड दिखाने वाले,
लेकिन इसमें ईन को प्रायोरिटी इसलिए मिलती है क्योंकि ईन जो शुरू होता है वो अल्फाबेट ई से शुरू होता है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, और जो आइन है उसकी शुरुआत वाई से होती है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो जब ईन आपका पहले है तो इसलिए ईन को आप पहले लिखोगे नाम करते वक्त, है तो दोनों ही आपके प्राइमरी सफिक्स, लेकिन वो प्राइमरी सफिक्स पहले लिखोगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो आपका ईन अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो पहले ईन के बारे में और फिर आइन के बारे में। तो अब क्या होगा, 5 कार्बन है, सीधा आओ वर्ड रूट पे, क्योंकि ब्रांच तो कुछ है नहीं, तो सीधा अपन वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट होगा 5 कार्बन का पेंट, और पी कैपिटल, उसके बाद कुछ कैपिटल नहीं। डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 और 2 के बीच में, तो छोटा नंबर कौन है, 1, तो इट विल बी 1 इन। इन मत बोलना, आगे का ई काट देना, इसमें हट जाएगा ई, सिर्फ इन बोलना। और अब ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, छोटा नंबर कौन है, 3 आइन। सो इट विल बिकम पेंट 1 in 3 आइन। और देखो हर नंबर और अल्फाबेट के बीच में मैंने हाइफन लगाया है, जरूरी है। तो ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया पहला। अगला कंपाउंड, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका पेंट 1 in 3 आइन हो गया। क्लियर हो गया। अगला केस ये कि अगर मान लो दोनों सेम पोजीशन पर होते, मतलब यहां होता ट्रिपल बॉन्ड और यहां होता डबल बॉन्ड, दोनों सेम पोजीशन पे होते, तो क्या होता, दोनों अगर सेम पोजीशन पे होते तो लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करना ही पड़ती, वो तो पहला रूल है। और अब नंबरिंग वहां से करते जहां से डबल बॉन्ड पहले आए, क्योंकि दोनों सेम जगह से। तो नंबरिंग यहां से भी हमने वहीं करी थी, डबल बॉन्ड वो इसलिए करी थी क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से वाकई में पास में था। लेकिन यहां पर तो डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पे, क्योंकि यहां से देखोगे तो 1 और 2 के बीच में डबल है, और यहां से देखोगे तो 1 और 2 के बीच में ट्रिपल है। आपको प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो यह सीनियर माना जाएगा। इसको आप सीनियरिटी लिस्ट में मान सकते हो। तो यह बोल दोगे कि ईन जो है वो सीनियर है क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए कम नंबर उसको देंगे। तो नंबरिंग आपकी हो जाएगी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लिखोगे कैसे, 5 कार्बन पेंट, पहला डबल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड के बारे में, क्योंकि ईन पहले आता है, नंबरिंग में भी पहले और लिखने में भी पहले। क्या आ गया, 1 इन और 4 आइन। तो दिस विल बिकम 1 in and 4 आइन। तो पेंट 1 in and 4 आइन विल बी इट्स नेम। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये थे केसेस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये था हमारा वीडियो किस पर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर। अगले वीडियो में अब हम लोग और प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें ब्रांचेस की बात करेंगे कि भैया ब्रांच आ गई तो क्या नामकरण होगा। अब ब्रांच आना शुरू होगी, वो अगले वीडियो में। तो ये था अभी तक का वीडियो। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर स्टूडेंट्स।